बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। डिक्टेशन से पूर्व फ्रेजेस जो एडवांस आ रहे हैं उसकी आउटलाइन देखें, उसके बाद मैं आपको डिक्टेशन दूंगा। राजनीतिक शब्दावली, र ना को वादा करें त निकल जाएगा। राजनीतिक शब्दावली में स ब को वादा करें द निकल जाएगा। राजनीतिक शब्दावली। पूरब और पश्चिम, लाइन को काट के पूरब व लगा दें इसमें और ऊपर से पश्चिम, पूरब और पश्चिम। गुट निरपेक्ष राष्ट्र, ग को वादा करें निरपेक्ष और राष्ट्र का गोला लगा दें STR लोग। गुट निरपेक्ष राष्ट्र। विश्व शांति के लिए, विश्व शांति के लिए। अंदरूनी मामलों में ना को वादा करें द निकल जाएगा। अंदरूनी मामलों में। सबसे बड़ा मुद्दा, ये सबसे बड़ा ड़ लगा दें और माँ से काट दें, सबसे बड़ा मुद्दा। गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष सर्कल से लगाएं यहाँ पर और डाउनलोड ड़ कर दें, गुट निरपेक्ष आंदोलन। सोवियत संघ, स व और संघ लगा दें, सोवियत संघ। साम्यवादी देश, सम साम्यवादी और देश लगा दें। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। केंद्र बिंदु, केंद्र को डबल करें और इसके आगे बिंदु लगा दें आप। ये बहुवचन भी काम करेगा और बिंदु का काम भी करेगा, ये ध्यान रखना आपको। ये केंद्रों भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अपने को बिंदु के लिए प्रयोग करना है। केंद्र बिंदु पर हो, पर तो इस थोड़ा बड़ा कर देंगे, केंद्र बिंदु पर। और केंद्र बिंदु पर भी हो तो इस बिंदु को घेरा कर दें तो भी निकल जाएगा। केंद्र बिंदु पर भी, तीनों बात ध्यान रखना आपका। आगे देखें, ऐसी दशा में, लाइन को टच करके ऐसी दशा में। नए सिरे से, नए सिरे से। कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। घोषणा पत्र, घोषणा और पत्र का STR लूप लगा दें। स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है। आंतरिक मामलों में, ना को डबल करें, आंतरिक मामलों में। विकासशील देश, विकासशील देश। विभिन्न देश, लाइन को काट के विभिन्न, ना का आंकड़ा लगाएं और देश बना दें, इसमें बीच में काट दें, विभिन्न देश। समृद्ध देश, समृद्ध देश। तो बच्चों ये सारी आउटलाइन इस डिक्टेशन में आ रही है, 31 नंबर डिक्टेशन में। अब मैं आपको 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन देता हूँ। यस, स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच पर हो रहे परिवर्तनों के कारण विभिन्न विचारधाराओं पर आधारित राजनीतिक शब्दावली तो कब की अर्थहीन हो चुकी है। पूर्व और पश्चिम की महाशक्तियों के बीच दूरियां कम हो रही हैं। एक दूसरे को तहस नहस करने के इरादे से बनाए गए घातक आणविक हथियारों को खत्म कर देने की दिशा में कदम उठे हैं, जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र कभी विश्व शांति के हित में पूर्व और पश्चिम के बीच बढ़ती हुई खाई को पाटने के लिए आवाज़ उठाते थे, उनके सामने विश्व शांति के लिए नए सिरे से अपनी नीति तय करने की चुनौती उभरी है। महाशक्तियों के मेल मिलाप से आश्वस्त होने के बजाय उनमें एक नई चिंता का उदय हुआ है और उन्हें यह भय सताने लगा है कि महाशक्तियों की उनके अंदरूनी मामलों की बढ़ती हुई दखलंदाजी का वे किस प्रकार मुकाबला कर पाएंगी। निकोसिया में आयोजित गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में विचार का यही सबसे बड़ा मुद्दा था। इस सम्मेलन में साइप्रस की अध्यक्षता में 23 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया, जो महाशक्तियों के बीच
मेल मिलाप से उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नए संदर्भों में अध्ययन करेगी। सोवियत संघ और चीन जैसे साम्यवादी देशों में प्रशासनिक पुनर्रचना और पहले की अपेक्षा अधिक खुलावट का जो नया दौर शुरू हुआ है, उससे साम्यवादी देश निश्चित रूप से अमेरिका जैसे पूंजीवादी देशों के अधिक निकट आएंगे और विचारधारा पर आधारित प्रतिद्वंद्विता का केंद्र बिंदु बदलकर अब शक्ति पर आधारित हो जाएगा। ऐसी दशा में गुटनिरपेक्ष देशों में महाशक्तियों की दखलंदाजी निश्चित रूप से बढ़ेगी। महाशक्तियाँ अब गुटनिरपेक्ष देशों को विचारधारा की बजाय अपनी शक्ति के बल पर अपनी ओर झुकाने की कोशिश करेगी। ऐसी दशा में गुटनिरपेक्ष देशों को अपनी भूमिका और राजनीतिक रणनीति नए सिरे से निर्धारित करनी होगी। उनके सामने ऐसा रास्ता अख्तियार करने की एक बड़ी चुनौती है जो उनके अपने हित में तो हो ही, विश्व शांति के हित में भी हो। ऐसी दशा में यह कहना वाजिब ही होगा कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन ऐसे समय में हुआ है जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का इतिहास एक नया मोड़ ले रहा है और यह आंदोलन चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान हालात में प्रभावहीन हो गया है, किंतु इतना निश्चित है कि बदली हुई परिस्थितियों में उसे अपने आप को और अधिक असरदार बनाने के लिए अपनी भूमिका नए सिरे से निर्धारित करनी होगी। गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में जो घोषणा पत्र स्वीकार किया गया है, उसमें कहा गया है कि गुटनिरपेक्ष देशों की हमेशा यह मान्यता रही है कि मानवता के भविष्य की जिम्मेदारी केवल कुछ देशों पर नहीं छोड़ी जा सकती, चाहे वे कितने ही बड़े और शक्तिशाली क्यों न हों। यह सही है कि मानवता के भविष्य को यदि खतरा है तो वह केवल महाशक्तियों के कारण ही हो सकता है, जो विनाशकारी आणविक हथियारों की होड़ को रोक नहीं पाई है और शक्ति के आधार पर संपूर्ण विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की लालसा से मुक्त नहीं हो पाई है। तीसरी दुनिया के छोटे छोटे देश भी इन्हीं महाशक्तियों की सह से आपस में टकराते रहते हैं और वैज्ञानिक विकास के साथ ही साथ आणविक हथियारों की होड़ का सिलसिला इनमें भी शुरू हो गया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों के सामने ये बड़ी चुनौती है। एक तरफ उन्हें अपने आंतरिक मामलों में महाशक्तियों की बढ़ती दखलंदाजी का मुकाबला करना है और दूसरी तरफ आपसी टकराव को रोकने के प्रयत्न करने हैं। महाशक्तियों पर भी यह जिम्मेदारी है कि वे छोटे देशों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी बंद करें और विध्वंसक हथियारों के निर्माण पर अपार धनराशि खर्च करने के बजाय उसे मानवता के व्यापक हित में नियोजित करें। गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री इस बात से चिंतित थे कि उनके देशों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को उपनिवेशवादियों के कारण आज भी खतरा बना हुआ है। वे आज भी साम्राज्यवादी नीतियों पर चल रहे हैं और उनकी वित्तीय प्रणाली न्यायोचित नहीं है। यह बात काफ़ी हद तक सही है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच आज भी काफ़ी विषमता है। विषमता चाहे किसी देश के विभिन्न वर्गों के बीच हो या दुनिया के विभिन्न देशों के बीच, अशांति और अव्यवस्था को ही जन्म देती है। जो विकसित देश छोटे
देशों का शोषण करके समृद्ध हुए हैं, उन पर यह नैतिक जिम्मेदारी आती है कि वे छोटे और विकासशील देशों की प्रगति में समुचित योगदान करें। समृद्ध देश विकासशील देशों के स्वावलंबी बनने में मदद करने के बजाय अपने आर्थिक हितों की दृष्टि से विकासशील देशों में नए बाजार खोजते हैं। धन्यवाद।